Welcome to Taxas and VD Learning Academy. So in this particular video, we will see how to calculate the advanced tax and the concept of the advanced tax. So our first thing that we'll discuss, first of all, what is advanced tax? So as suppose let's take a financial year. हम एक financial year को लेते हैं जैसे financial year 2021. So it starts from 1st April 2020 and it will end on 31st March 2021. अब ड्यूरिंग द ईयर वट एवर यू अर्न जो ड्यूरिंग द ईयर आप वट द पैसा कमाते हो जो भी उसके ऊपर टैक्स आप अगले साल पे करते हो। तो जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है वो 31 जुलाई 2021 को होता है या तो 30 सितंबर 2021 को होता है। सो गवर्नमेंट को जो टैक्स है पूरे फाइनेंशियल ईयर का 2021 का अगले साल जुलाई 21 में या सितंबर 21 में उसको पैसा मिलता है। सो गवर्नमेंट सेज दैट दिस फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड दिस अमाउंट इज इन योर पॉकेट, यानी कि आपके जेब में वो पैसा है, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करते हो। तो ये हमारा पैसा आपके जेब में है एक साल के लिए, तो वो आप वही साल में हमें एडवांस टैक्स के फॉर्म में पे कर दो। So pay us that particular amount which you are liable to pay in July 21 and September 21 pay in the current financial year, that is 2021। यानी कि हम एक साल पहले ही पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं, इसके लिए हम इसको बोलेंगे एडवांस टैक्स। सो वॉट एवर मनी दैट वी आर पेइंग इन एडवांस इट इज कॉल्ड एज एडवांस टैक्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या एडवांस टैक्स सभी के लिए एप्लीकेबल है, वेदर इट इज लायबल फॉर एवरी पर्सन? Yes, let's see who are the persons who have to pay the advance tax. So every person whose estimated tax liability for a year is rupees 10,000 or more, यानी कि जिनका टैक्स लाइबिलिटी यानी कि पूरे साल में जिसको टैक्स अमाउंट 10,000 के ऊपर है उनको एडवांस टैक्स एप्लीकेबल होता है। सो फॉर देम द एडवांस टैक्स इज लायबल। Now for whom the advance tax is not liable? So advance tax is not liable for the senior citizen. ओके तो अगर सीनियर सिटीजन है तो उसको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, इवन दो उसको 10,000 से ज्यादा उसका पूरे साल का टैक्स आता है। बट अगर वो सीनियर सिटीजन का बिजनेस है तो उसको एडवांस टैक्स के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। सो कंक्लूजन, सभी लोगों को एडवांस टैक्स पे करना है जिनका एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर है इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है इफ दे आर नॉट एंगेज इनटू द बिजनेस। नाउ लेट्स सी द कैलकुलेशन, यानी कि कितना एडवांस टैक्स भरना है, कभी भरना है और उसका कैलकुलेशन कैसा करना होता है। बिकॉज ये तो करंट फाइनेंशियल ईयर है, पूरे साल में हम कितना पैसा कमाएंगे ये तो हमें ईयर एंड तक ही पता चलेगा। वॉट एवर द इनकम दैट इज we will be able to understand at the end of the year. So for that matter we have to do some estimate calculation. So let's see a estimated calculation of a advance tax and a tax liability of a individual below 60, यानी कि जिनका एज below 60 है उनके लिए कैलकुलेशन है। सो हमें ये कंप्यूटेशन बनाना है, हमें ये कैलकुलेशन शीट बनाना है। सो फर्स्ट द फर्स्ट लाइन इज एस्टिमेटेड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि जितने भी सोर्स है आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं वो सारे 5 हेड्स ऑफ इनकम को हमें ऐड करना है एंड वो अमाउंट हमें यहाँ पर लिखना है। सो ये एस्टिमेटेड होगा। सो अब हम ये एस्टिमेट कैसे निकाल पाएंगे? लास्ट ईयर के ट्रेंड को कंसीडर करके कि लास्ट 2 साल में कैसा ग्रोथ था बिजनेस का या इनकम का, वो हिसाब से हम यहाँ पर एस्टिमेटेड इनकम जो ये साल शायद हम इतना कमा सकते हैं। उसके बाद we have to deduct all the deductions which are applicable for saving the tax. So टैक्स सेव करने के लिए जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे वो माइनस कर देंगे। सो हमारा यहाँ पर इनकम हो गया 8 लाख रुपीज। ना 8 लाख के ऊपर टैक्स आता है 75,400 आफ्टर कंसिडरिंग सेस एंड द रिबेट। हम इसमें से माइनस करेंगे जो टीडीएस ड्यूरिंग द ईयर हमारा डिडक्ट हो सकता है। सो शायद हमारा टीडीएस ये पार्टी डिडक्ट करती है, वो पार्टी डिडक्ट करती है। सो वो गवर्नमेंट के पास हमारा टीडीएस स्टोर रहता है, जमा रहता है, इट इज इनटू द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। सो विल एडजस्ट इट, so we'll adjust and we have to pay the difference. So 75,400 minus 25,400, that is the advance tax liability, that is 50,000. Now this 50,000 needs to be paid in 4 installment in same financial year. Now what are those 4 installment? What is the amount for each installment? That we will see.
So first installment it is due by 15th of June 2020, यानी कि क्वार्टरली बेसिस के ऊपर हर क्वार्टर के 15 तारीख को आपको ये पर्टिकुलर पेमेंट करना होगा. सो हमें कितना पे करना, 50,000. उसमें से हम पूरा का पूरा फर्स्ट क्वार्टर में नहीं पे करेंगे. वी विल ओनली पे 15% ऑफ द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, दैट इज 7,500. इन द सेकेंड क्वार्टर, दैट इज ड्यू डेट इज 15th of September 2020, उसके पहले हमें उसका टैक्स पे करना होगा. So 50,000 into 30%, that is 15,000 rupees. Then up to 15th of December, you have to pay again 30% of the advance tax liability, again 15,000. And for the last quarter, that is 15th of March, you have to pay balance, that is 75,000. So if you see, आप पूरा का पूरा 50,000 वही साल में पे कर रहे हो. 7,500 plus 15, 12,500. So whole 50,000 you are paying into the same financial year. Now, sir, you will ask, what is the penalty or what is the interest calculation for the advance tax if we are not paying on time. So what we will do, we will continue that part in our next video. Okay, so but for that matter, I will for this same example, I will give you one more example to solve at your end, and you can post us the answer in the comment and we can give you the correct answer as well. So suppose the Mr. Nilesh has an estimated tax liability of 1,50,000. Calculation of advance tax payable. The age is below 60. So this answer, the answer for this particular question will be posted in our Telegram group. So if you wish to join our Telegram group, we have a link in the description. So you can get the latest update about the taxation and the accounting industry forever. And as well as for the interest calculation and what are the consequences for not paying the advance tax on time, we will post into our next video. For that, kindly like and share the video as many times you can do, and also subscribe to our VD Learning Academy over here. Thank you everyone.